जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो आंसर की जो है रीड 2023 की आ चुकी है और आप कई लोगों ने देख भी लिया होगा, अपने मार्क्स भी मिला लिए होंगे। तो आंसर की से रिलेटेड जो डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात तो डाउट ये आ रहा है कि आंसर की में कोई भी क्वेश्चन जो है डिलीटेड नहीं है, सारे क्वेश्चंस इंस्ट्रिक्ट हैं। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, पूरे 5 पेपर्स की निकाली और बोर्ड को लगता है कि उन्होंने सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर सही दिए। तो ऐसा होगा नहीं, ऑब्जेक्शंस आपके होंगे और उस तरीके से आगे चीज़ें चेंज होंगी। आंसर की के बाद आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो आप एक बार अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके आधार पे हम एक बार फिर से कट ऑफ का एक सर्वे करेंगे और बाकी जो मेरा डेटा एनालिसिस है वो मैं तो कर ही रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी आपको आंसर की के बाद आने वाले मार्क्स के आधार पे भी कट ऑफ में आपको बताऊँगा। मार्क्स घटे हैं काफ़ी, ये एक सर्वे का डेटा है कि मार्क्स काफ़ी स्टूडेंट्स के घटे हैं। ऑलमोस्ट लगभग जो हैं 60 से 65% स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उनके मार्क्स कम हुए हैं ऑफिशियल की में। उसका कारण है, मैं बताऊंगा क्यों उसका कारण है। और जो अगर डिलीटेड जो प्रश्न है, जो बोनस होते हैं, डिलीटेड प्रश्न होते हैं, जो अब आपके जब आपका ऑब्जेक्शन लगेगा, ऑब्जेक्शन अब आप 20 तारीख से ऑब्जेक्शन वाली विंडो भी खुल जाएगी, तो उसका प्रश्नों का मेरिट पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से उसका जो है ढांचा तैयार होता है, वो मैं आपको चीज़ इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ये बात आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आंसर की आंसर की में तो ज़्यादा कुछ सोचने का है नहीं। आप अपने आंसर की से अपने मार्क्स मिला के मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। एक जो चीज़ देखने को मिली है, वो देखने को मिली है कि मार्क्स जो है, ओवरऑल मार्क्स हैं जो 60 to 65% स्टूडेंट्स के कम हुए हैं। एक तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, 3-4 कारण मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे बड़ा कारण तो रहा है कि जो कोचिंग्स की जो कीज़ थी, सब कोचिंग्स की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। सब लगभग आप देखोगे तो लगभग सब कीज़ में कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंस था और सब अपने जो भी आंसर्स थे उन पे, और ऑथेंटिक प्रूफ किसी के पास भी नहीं था, सब अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर रहे थे। तो और स्टूडेंट्स ने क्या किया, नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे होते हैं, आप कोशिश क्या करते हो, उसी की को सही मान लेते हो, क्योंकि वो आपको क्या है, मैक्सिमम मार्क्स दे रही होती है। तो इस आधार पे क्या हुआ कि जब ऑफिशियल की से मिलाए गए तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो गए और काफ़ी हुए हैं जो जिनके 110 111 क्वेश्चन सही हो रहे थे, वो लगभग 5 से 6 7 क्वेश्चन में नीचे आ गए हैं। इस टाइप का भी डेटा देखने को मिला है। तो इसका जो कट ऑफ पे इफेक्ट आएगा डेफिनेटली, एक इन जनरल कट ऑफ तो कम होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कट ऑफ जो मैंने बताई है उससे थोड़ी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ओवरऑल उससे मेरिट जो है कम ही होने वाली है। ठीक है, तो ये एक मेन कारण रहा है आपका मार्क्स का लो होने का। और एक जो कारण रहा है, वो कारण रहा है कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स का, एक तरीके से क्या होता है कि कई सारे क्वेश्चंस को हम मान लेते हैं उसका आंसर, ऑफिशियल की का वेट हमें हमेशा ही करना ही चाहिए, और वो एक तरीका भी होता है। ऑफिशियल की से आपको पता लग जाता है कि वही आपके फाइनल मार्क्स है जो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा आता है, वो मुद्दा आता है आपका डिलीटेड सवालों का। ये जो नया एक चला है कि सवालों को क्या कर दिया जाता है, अभी सवालों को डिलीट कर दिया जाता है, रादर देन बोनस डिक्लेयर करने के या फिर डिक्लेयर करने के डिलीट कर दिया जाता है सवालों को। जैसे कि 150 सवाल का आपका पेपर होता है रीट का, तो उसमें से अगर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे 6 क्वेश्चन अगर डिलीट करने हुए, तो आपको जो पेपर होता है वो 144 का हो जाता है। किस तरीके से उसका जो कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल लेके फटाफट से समझेंगे। ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट है अक्षय। ठीक है, एक स्टूडेंट है, इसका नाम है अक्षय। ठीक है, और इसने जो है 100 क्वेश्चन जो है इसके सही हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसके, 100 क्वेश्चन इसके सही हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है कि आपका पेपर है वो कितने का है, 150 क्वेश्चन का है। तो ये 150 क्वेश्चन में आपके इंटू 2 तो पोल कितना बन जाता है, 300 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। अब अगर 6 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ माना कि बोर्ड ने 6 क्वेश्चन डिलीट कर दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो किस तरीके से कट ऑफ में फ़र्क आता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन अगर डिलीट कर देता है, अब आप कहोगे अभी तो की आ गई, की में तो इस तरीके का कुछ है नहीं, सब कुछ है, लेकिन ऑब्जेक्शन लगेंगे, कई सारी चीज़ें होंगी, कई बार ऑथेंटिक प्रूफ के साथ तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, डिलीट होते हैं। ऐसा होता नहीं, कभी भी नहीं होता इतिहास में कि सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ जो हैं बोर्ड दे दे वही सही मान लिए जाए। कहीं ना कहीं लीगल वे के थ्रू या नॉन लीगल वे के थ्रू आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को बोनस से डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि उनको आपको इफेक्ट किस तरीके से आपको मिलेगा और आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हो अपने वाले केस में, और उससे कट ऑफ पे कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगर 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने बचे, आपके बचे 144, लेकिन मार्क्स आपको अभी भी 300 ही रखने, 300 मार्क्स का ही पेपर है। इसमें क्या होता है कि पर क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, पहले क्या था, एक क्वेश्चन का वेटेज 2 था, अब यहाँ पे वेटेज कितना हो जाएगा, 2.084, ये आपका वेटेज हो जाएगा। ठीक है,
अब ये वेटेज आपका जो चेंज हुआ इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको केस बाई केस समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं लेता हूँ सपोज एक केस लेता हूँ जिसमें केस 1 है, अक्षय का। ये मान के चल रहे हैं अपन, अक्षय एक ऐसा लड़का है जिसके 100 क्वेश्चन सही हो रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है, अक्षय ने जब एग्ज़ाम दिया था तो इंटेलिजेंटली इसने उन 6 क्वेश्चंस को, क्योंकि वो डिलीट होने वाले थे या बोनस थे, तो उसमें कुछ ना कुछ उसको डाउट रहा होगा, तो उसने क्या किया, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, उन क्वेश्चन को छोड़ दिया। उसको लगा कि यार ये क्वेश्चन तो डाउटफुल है, इनको मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता हूँ। तो इस केस में उसने क्या किया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके अभी भी 100 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन क्योंकि वेटेज चेंज हो गया है तो उसके मार्क्स होंगे, जो पहले कितने आ रहे थे, 100 क्वेश्चन सही था, उसके मार्क्स कितने आ रहे थे, 200 आ रहे थे, ये उसका टोटल स्कोर था। अब क्योंकि वेटेज बढ़ गया है तो उसका मार्क्स कितने हो जाएंगे, 208.33। ये क्या हुआ, यहाँ पे इसके मार्क्स बढ़ गए, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो किस किस सिनेरियो में कट ऑफ चेंज होती है। ऑब्वियसली अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे तो वो पूरी जो मेरिट है उसको ही डिस्टर्ब कर देगा। एक केस और लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक केस में ले रहा हूँ आपका, ये केस है। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस में मैं ले रहा हूँ, जब आपका एक सिनेरियो ले रहा हूँ कि 6 क्वेश्चन जो डिलीट हुए उसमें से 3 क्वेश्चन जो थे वो अक्षय सही मान रहा था अपने, ठीक है। 3 तो डिलीट ही हो गए लेकिन 3 वो पहले से सही मान रहा था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो जो 3 जो सही मान रहा था वो तो आपके, क्योंकि अब तो डिलीट ही हो गए तो 97 ही सही होंगे क्योंकि वो तो डिलीट हो गए। तो अब उसके टोटल सही कितने हैं, 97 है, लेकिन फैक्टर अभी भी चेंज है, 2.084 है। तो यहाँ से क्या होगा, जो मार्क्स निकल के आएंगे, मार्क्स निकल के आएंगे 202.14। अभी भी जो है अक्षय बेनिफिट में है, अभी भी उसके मार्क्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, कम बढ़ रहे हैं लेकिन थोड़े से मार्क्स अभी भी बढ़ रहे हैं। अब एक आखिरी केस लेता हूँ जहाँ पे क्या होगा, मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। देखो नेगेटिव तो इसमें होगा नहीं क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जा रहा है, आपका क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, तो नेगेटिव का इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब मान के चलो कि 6 के 6 क्वेश्चन जो डिलीट हुए वो अक्षय ने सही माने थे, उसके जो भी कोचिंग की के आधार पर उसने सही माने थे। तो क्या हो गया था, क्वेश्चन नंबर उसके कितने सही हो गए, 94 ही हो गए। फैक्टर जरूर चेंज हो गया तो उसको 2.084 का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ फ़ायदा मिलने से क्या होगा, उसको 195.5 मार्क्स आ जाएंगे, जिसके मार्क्स थे वो क्या हो गए, यहाँ पे घट गए, ठीक है। मार्क्स घट गए यानी कि जो उसके 200 मार्क्स थे अब कितने रहे, 195.5। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन डिलीट होते हैं आपके टोटल उसमें से, आपने फर्स्ट ग्रेड में भी देखा होगा कि जब क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो उसका कट ऑफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, और उस इफेक्ट पड़ने का कारण ये है, ठीक है। यहाँ से उसका कट ऑफ पे इफेक्ट आता है। तो आप देखोगे कि अगर इतने ज़्यादा मार्क्स डिस्टर्ब होंगे, अब ये बट डिपेंड करता है कि डिलीट होने का इफेक्ट किस पे ज़्यादा आया है। देखो केस 3 में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया है और केस 1 में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया है। केस 1 में प्लस में इफेक्ट आया है, इसमें माइनस में इफेक्ट आया है, लेकिन ये क्या था, एवरेज केस हो गया, ये प्लस माइनस बराबर हो गया, ज़्यादा मार्क्स बढ़े भी नहीं, ज़्यादा मार्क्स घटे भी नहीं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपका जो होगा क्या होगा, मार्क्स में चेंजेस जरूर आएंगे, और मार्क्स में चेंजेस आने की वजह से कट ऑफ में, मेरिट में डिफरेंस आएगा, ठीक है। कितना डिफरेंस आएगा ये एक बार हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द, ये नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा कितने क्वेश्चन जो हैं आपके डिलीट होने वाले हैं 150 में से पर सब्जेक्ट, कौन सी पारी में से और कौन से सब्जेक्ट में से, ठीक है। ये चीज़ हमको देखनी है। अभी राइट नाउ जो की आई है मैंने देखी थी, उस की में सारे के सारे क्वेश्चन इंटैक्ट हैं, उन्होंने कोई भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया है, लेकिन 20 तारीख से अब आपके ऑब्जेक्शन जो है 20 डेट से आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्शन लगने शुरू हो जाएंगे। आप ऑब्जेक्शन लगाओगे और ऑब्जेक्शन में काफ़ी सारे जो हैं कोचिंग वाले ये सब प्रूफ देंगे, और आपको उससे क्या होगा, पता पड़ेगा फाइनली कितने क्वेश्चंस जो हैं डिलीट हो रहे हैं, यानी कि इतने क्वेश्चंस जो हैं आपके मेरिट में से आपके हट जाएंगे। और एक बार वो होने के बाद आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आपको पता लग सकता है कि कितने जो है कट ऑफ में डिफरेंस आएगा। बाकी जब हमारा सर्वे के आधार पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से कोशिश करूँगा कि जो है कट ऑफ और एग्जैक्ट बताने की। लेकिन जो लोग मेरा वीडियो देख चुके हैं कट ऑफ का पहले, उनको मैं बता दूं कि जो भी मैंने कट ऑफ बताई थी उस कट ऑफ से थोड़ी कम ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती कट ऑफ, क्योंकि ओवरऑल क्या हो रहा है कि मार्क्स है जो स्टूडेंट के क्या हुए हैं, घटे ही हैं, किसी के मार्क्स बढ़े नहीं हैं। 60 to 65 स्टूडेंट्स के मार्क्स घटे ही हैं, क्योंकि आप पहले ही ज़्यादा मार्क्स मान के चल रहे थे बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द कीज अक्रॉस द कोचिंग। तो सब कोचिंग वालों ने अलग अलग अपने की बताई थी, उस आधार पर सब अपने अपने हाईएस्ट मार्क्स जिससे बन रहे थे वो मांग रहे थे, इसके आधार पे जो है कट ऑफ हमने डिसाइड की थी। लेकिन अब मार्क्स कम हो गए तो कट ऑफ और कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि कट ऑफ, मैंने वीडियो बनाते हुए भी कहा था कि अगर आप इस रेंज में हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कट ऑफ थोड़ी कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपका डिलीट क्वेश्चन का जो इफेक्ट होता है, ये एक नया काइंड ऑफ चलन चला है, पहले बोनस वगैरह का चलता था, लेकिन डिलीशन क्वेश्चन को डिलीट ही कर देना उसका, तो इस पर जो आपका वेटेज होता है पर क्वेश्चन का वो चेंज हो जाता है, उससे काफ़ी सारे मार्क्स में वेरिएशन आता है जहाँ पे मेरिट भी चेंज होती है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और बाकी जो डिस्कशन है वो डिस्कशन हम अब
धीरे धीरे सर्वे का डेटा आ रहा है मेरे पास कमेंट्स के थ्रू, इनके थ्रू। 1-2 दिन और वेट करेंगे ताकि जल्दबाजी नहीं है, अच्छा डेटा आ जाए ताकि कम से कम 5,000-6,000 लोगों के मार्क्स तो मेरे पास हों, ताकि हम उसमें पर सब्जेक्ट पे कट ऑफ फिर उसकी निकाल सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में तो बस मैं इतनी सी बात आपके लिए मेनली डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको डाउट है किसी पॉइंट में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।